Numerical problem 5.5. A ball of mass 160 gram is thrown vertically upward. The ball reaches a height of 20 meter. Find the potential energy gained by the ball at this height. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.5 में गिवन है कि एक बॉल है जिसका मैस जो है वो इक्वल है 160 ग्राम के। तो देखिए ग्राम जो है ये मैस का ऐसा यूनिट नहीं है, तो मैस का जो ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम है। तो यहाँ पे हमने ग्राम को फर्स्ट ऑफ ऑल किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 160 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए बाल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है और यहाँ पे हमारे पास जो वर्टिकल हाइट है ये इक्वल है 20 मीटर के। तो यहाँ पे इस हाइट पे हमने गेन इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। यानी एक बॉल है जिसका मैस जो है वो इक्वल है 160 ग्राम के। अगर उसे 20 मीटर की हाइट तक वर्टिकली थ्रो किया गया है तो इस हाइट पे हमने गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बाय बॉल जो है ये फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन डाटा राइट करेंगे। इसमें हमारे पास बॉल का मैस गिवन है जो कि इक्वल है 160 ग्राम के। तो देखिए यहाँ पे हमने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें 160 को डिवाइड करना होगा 1000 पे। जब हम 1000 पे इसे डिवाइड करेंगे तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। वन 160 को जब 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 0.16 किलोग्राम के। नेक्स्ट हमारे पास हाइट गिवन है जो कि इक्वल है 20 मीटर के और इसे h से डिनोट किया गया है। यहाँ पे हमने गेन इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है डेट इज पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट। तो ये इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है ये इक्वल है mgh के। यहाँ पे m मीन्स मैस, g मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और h मीन्स हाइट। नाउ पुटिंग वैल्यूज, तो देखिए मैस जो है ये इक्वल है 0.16 के मल्टीप्लाई बाय g जो है ये इक्वल है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के और हाइट जो है ये इक्वल है 20 के। तो देखिए यहाँ पे 0.16 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 1.6 के और 1.6 को नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई करना है 20 से। तो जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 32 के। तो देखिए यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की है हमने ये इक्वल है 32 जॉल के। जॉल जो है ये पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा यूनिट है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वांटिटीज हमने यूज की हैं वो सारी की सारी ऐसा यूनिट में है और जो ऐसे यूनिट में नहीं थी उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऐसे यूनिट में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट होगी वो भी उसका यूनिट भी जो है वो ऐसा ही SI ही होगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है वो इक्वल है जॉल के। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है ये इक्वल है 32 जॉल के। यानी अगर हमारे पास एक बॉल जिसका मैस
इक्वल है 0.16 kg के, और इसे 20 मीटर की बुलंदी तक जो है वो थ्रोन किया गया है, यानी वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है। तो यहाँ पे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी जो है ये इक्वल है 32 जूल के। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.6, a 0.14 kilogram ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 35 meter per second. Find the maximum height reached by the ball. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.6 में गिवन है कि एक बॉल है जिसका मैस जो है इक्वल है 0.14 किलोग्राम के, और इस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है बॉल की। यानी यहाँ पे है कि एक बॉल जिसका मैस जो है ये इक्वल है 0.14 किलोग्राम के, इसे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है। यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है ये इक्वल है 35 मीटर पर सेकंड के। तो यहाँ पे हमने बॉल की मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है। गिवन डाटा में यहाँ पे गिवन है मैस जो कि इक्वल है 0.14 किलोग्राम के। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है जो कि इक्वल है 35 मीटर पर सेकंड के। तो देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है ये इक्वल है 35 मीटर पर सेकंड के, और यहाँ पे हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है यानी मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है ये क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। यानी मैक्सिमम हाइट वो फाइनल पॉइंट है जहां पे बॉल की फाइनल वेलोसिटी जो है वो इक्वल होगी 0 मीटर पर सेकंड के। अब देखें बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा यानी जी, ये इक्वल होगा -10 मीटर पर सेकंड के। तो देखिए यहाँ पे अपवर्ड मोशन के लिए हम जी की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं और डाउनवर्ड मोशन के लिए जी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। जो लास्ट टाइम न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया था उसमें भी वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया था बॉल को, बट वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी थी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये पॉजिटिव ही होगी, तो वहां पे हम नेगेटिव जी नहीं लेंगे। बट यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है, तो वर्टिकली अपवर्ड मोशन के लिए हम जी की वैल्यू नेगेटिव लेंगे और डाउनवर्ड मोशन के लिए जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे हमने हाइट कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम हाइट, जिसको हम एच से डिनोट करेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं तो हम इजीली हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट में तो वैसे भी हाइट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं तो हम हाइट को फाइंड नहीं कर सकते। अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं तो यहाँ से हाइट फाइंड कर लेंगे, बट टी का होना जरूरी है, तो टी हमारे पास गिवन नहीं है। तो हाइट जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी फाइंड की जा सकती है। तो जो हमारे पास गिवन डाटा है उसको अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज करते हैं तो हम इजीली हाइट फाइंड कर लेंगे।
लेकिन अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं तो हमें टाइम की जरूरत होगी, टाइम हमारे पास गिवन नहीं है, तो इसलिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे और हाइट फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो g मीन्स एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल और h मीन्स हाइट, वी एफ मीन्स फाइनल वेलोसिटी और वी आई मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर हमने h कैलकुलेट करना है तो 2gh के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर को डिवाइड करेगा। नाउ पुटिंग वैल्यूज, अब देखिए फाइनल वेलोसिटी जो है ये इक्वल है 0 के, इनिशियल वेलोसिटी जो है ये इक्वल है 35 के, और यहाँ पे 35 का स्केयर आएगा और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -10। तो 0 माइनस 35 का स्केयर, 35 का स्केयर जो है ये इक्वल होगा 1225 के, और डिवाइडेड बाय 2 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20। तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1225 को जब हम 20 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 61.25 के। तो यहाँ पे हाइट जो है ये इक्वल है 61.25 मीटर के। यानी अगर एक बाल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है विद इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड से, तो यहाँ पे जो बाल की मैक्सिमम हाइट होगी वो इक्वल होगी 61.25 मीटर के। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.7, a girl is swinging on a swing. At the lowest point of her swing, she is 1.2 meter from the ground, and at the highest point, she is 2 meter from the ground. What is her maximum velocity and where? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.7 में गिवन है A girl is swinging on a swing, और यहाँ पे जो लोएस्ट पॉइंट है ऑफ आर स्विंग, यहाँ पे इसका जो ग्राउंड से डिस्टेंस है लोएस्ट पॉइंट पे वो इक्वल है 1.2 मीटर के, और हाईएस्ट पॉइंट पे जो डिस्टेंस है ग्राउंड से वो इक्वल है 2 मीटर के। तो यहाँ पे हमने इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और चेक करना है ये किस पॉइंट पे है, लोएस्ट पॉइंट पे है या फिर हाईएस्ट पॉइंट पे है। यानी लोएस्ट पॉइंट पे ग्राउंड से जो उसका डिस्टेंस है गर्ल का वो इक्वल है 1.2 मीटर के, और हाईएस्ट पॉइंट पे जो डिस्टेंस है फ्रॉम ग्राउंड ये इक्वल है 2 मीटर के। तो यहाँ पे हमने चेक करना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे होगी या हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, और मैक्सिमम वेलोसिटी होगी कितनी। यहाँ पे गिवन डाटा में है हाइट ऑफ लोएस्ट पॉइंट, इसे एच आई का नेम असाइन करेंगे और ये इक्वल है 1.2 मीटर के, और हाइट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट इसको एच एफ से डिनोट करेंगे और ये इक्वल है 2 मीटर के। और चेंज इन हाइट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास हाइट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट माइनस हाइट ऑफ लोएस्ट पॉइंट के इक्वल होगी। तो h जो है ये इक्वल है एच एफ माइनस एच आई के, इज इक्वल टू जो हाइट हाईएस्ट पॉइंट पे है वो इक्वल है 2 मीटर के, और जो हाइट लोएस्ट पॉइंट पे है वो इक्वल है 1.2 मीटर के। 2 में से 1.2 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 0.8 मीटर के,
तो यहाँ पे चेंज इन हाइट जो है ये इक्वल है 0.8 मीटर के। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और चेक करना है कि वो वेलोसिटी किस पॉइंट पे होगी, लोएस्ट पॉइंट पे होगी या फिर हाईएस्ट पॉइंट पे होगी। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, total mechanical energy at highest point is equal to the total mechanical energy at lowest point। तो देखिए अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करते हैं तो यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट जो है ये इक्वल होगी टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। जो हाईएस्ट पॉइंट पे एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी है और जो लोएस्ट पॉइंट पे एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है ये इक्वल है काइनेटिक एनर्जी के। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है mgh के ड्यू टू हाइट और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वेलोसिटी यानी मोशन ये इक्वल है हाफ mv स्क्वायर के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास m को m से कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे v स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा, अब 2 जो है v स्क्वायर के साथ डिवीजन में है, जब हम इसे इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो 2 जो है ये gh से मल्टीप्लाई होगा तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाई बाय h है, v का स्क्वायर है, स्क्वायर हमें जस्ट v चाहिए तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे v स्क्वायर का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर v का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2gh होगा। 2g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होगी और h जो है ये हाइट चेंज इन हाइट ये इक्वल है 0.8 मीटर के। तो इन वैल्यूज को पुट करेंगे, पुट करने से 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये इक्वल होगा 20 के और 20 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 16 के। स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो है ये इक्वल होगा 4 के। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो इक्वल है 4 मीटर पर सेकेंड के। तो देखिए लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो लोएस्ट पॉइंट पे होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी एट हर लोएस्ट पॉइंट और यहाँ पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी है ये इक्वल है 4 मीटर पर सेकेंड के। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.8 A person pushes a lawn mower with a force of 50 Newton making an angle of 45 degree with the horizontal. If the mover is moved through a distance of 20 meter, how much work is done? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.8 में गिवन है कि एक पर्सन जो है ये पुश करता है लॉन मूवर को 50 न्यूटन की फोर्स से और ये फोर्स जो है ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगी विद हॉरिजॉन्टल यानी विद एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर का कवर होगा तो हमने वर्क डन को कैलकुलेट करना है। यानी यहाँ पे हमारे पास फोर्स गिवन है जो कि इक्वल है 50 न्यूटन के, एंगल गिवन है जो कि इक्वल है 45 डिग्री के, डिस्टेंस गिवन है जो कि कवर किया गया है और इक्वल है 20 मीटर के। तो यहाँ पे हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे गिवन डाटा में है कि एक फोर्स अप्लाई की गई है जो कि इक्वल है 50 न्यूटन के और जो एंगल बनाती है विद एक्स एक्सिस ये इक्वल है 45 डिग्री के, जिसको हम थीटा से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस गिवन है जो कि इक्वल है 20 मीटर के।
और इसे हम डी से डिनोट करेंगे। यहाँ पे हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो देखिए वर्क डन का जो फार्मूला है ये इक्वल है एफ डी कोज ऑफ थीटा के, यानी डब्ल्यू जो है वर्क डन जो है ये स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट को अगर हम राइट करेंगे तो ये इक्वल होगा एफ डी कोज ऑफ थीटा के। तो एफ जो है ये इक्वल है 50 न्यूटन के, डी जो है ये इक्वल है 20 मीटर के, और थीटा जो है ये इक्वल है 45 डिग्री के। तो यहाँ पे 50 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 5 टू ज़ा 10, तो ये इक्वल होगा 1000 सॉरी जी 1000 की, यानी 50 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 1000 के। और कोस 45 डिग्री अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो कोस 45 डिग्री ये इक्वल होगा 0.7071 के। अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है 1000 को 0.7071 से, तो ये इक्वल होगा 707.1 के। तो यहाँ पे अगर हम इसे राउंड ऑफ करते हैं तो ये इक्वल होगा 707 जॉउल के। तो देखिए अगर बॉडी पे 50 लान मूवर पे अगर 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जाए और वो डिस्टेंस कवर करे 20 मीटर का, और जो फोर्स है ये 45 डिग्री का एंगल बनाए विद एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा ये इक्वल होगा 707 जॉउल के।